हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नर्सिंग हब। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो स्टार्ट। रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन सेल एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन का सप्लाई करता है हमारे सेल एंड टिश्यूज में, सेल एंड टिश्यू और हमारी सारी होल बॉडी में। द असिस्ट द सेंडिंग एंड आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी, और हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट करता है, मतलब बाहर निकालता है। द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब रेस्पिरेटरी के कुछ मेन फंक्शन है, जैसे कि ब्रीथिंग, मतलब सांस लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गैसेस एक्सचेंज कराने के लिए, मतलब ऑक्सीजन इनहेट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। गैसेस ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब कि हम हमारी साइड होल बॉडी में और ऑर्गन्स में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। वोकलाइजेशन के लिए, मतलब वॉइस प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑल्फैक्शन के लिए, मतलब सेंस ऑफ स्मेल, मतलब कि हमारी सूंघने की क्षमता के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रिवेंशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल, मतलब कि हमारी ब्रीथिंग के टाइम यदि हमारे नोज में कुछ डस्ट पार्टिकल आते हैं तो उससे प्रिवेंट कराता है। डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब कि हम ब्रीथिंग के टाइम कुछ जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे हमको प्रोटेक्ट कराता है। अब हम देखेंगे कुछ ऑर्गन्स है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। The organs of respiratory system is divided into the upper respiratory tract and lower respiratory tract। मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये जो ऊपर के ऑर्गन्स होते हैं इनको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और लोअर ऑर्गन्स होते हैं इनको जो बोलेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब देखेंगे ऑर्गन्स ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या आता है। जैसे नोज एंड नेजल कैविटी, मतलब ये जो नोज वाले एरिया है इनको बोलते हैं नेजल कैविटी। और फेरेंक्स एंड लैरिंक्स, ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। ये जो तीनों चीज़ें हैं, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लैरिंगोफेरेंक्स, ये तीनों चीज़ मिलकर फेरेंक्स बनाते हैं, और ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं लैरिंक्स। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो ऑर्गन्स आते हैं जैसे ट्रैकिया, ये जो होता है ये इतना स्पेस, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। पाइप टाइप के शेप में होते हैं, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। और लंग्स, हमारे दोनों लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। और ब्रोंक ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ये जो छोटा सा जिस टू ट्यूब्स टाइप के दिख रहे हैं इनको बोलते हैं ब्रोंकाइस। और ये लंग्स के अंदर जो होते हैं इनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखेंगे ऑर्गन्स ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नेज एंड नेजल कैविटी जो होता है वो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं। तो इट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द एयर एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। मतलब कि जो हमारी एयर होती है, नोज होती है, वो फर्स्ट पॉइंट होता है एयर एंटर करने के लिए हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में। इट कंटेन्स एन इनरेगुलर कैविटी कॉल्ड द नेजल कैविटी। मतलब ये जो नेजल कैविटी होती है वो इनरेगुलर कैविटी से बनी होती है। द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू द मिड लाइन बाय द नेजल सेप्टम। मतलब जो नेजल कैविटी होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, उसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। अब नेजल कैविटी बनी कैसे, नोज बनी कैसे है। The roof of nasal cavity is formed by ethmoid bone, frontal bone, nasal bone and the स्पिनोइड बोन। मतलब कि जो नेजल कैविटी है वो किन किन बोन से मिलकर बनी होती है। मतलब नेजल कैविटी की जो रूफ है, ये रूफ ऊपर वाला एरिया, इसको बोलते हैं रूफ। तो नेजल कैविटी जो रूफ किन किन से मिलकर बनी होती है, एक तो पहला हो गया इथेमोइड बोन, और जो फ्रंटल बोन, ये जो फ्रंट में होती है इसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। और नेजल बोन और स्पिनोइड बोन जो जो पीछे होती है इसको बोलते हैं स्पिनोइड बोन। ये है। And the formed by the hard plate and soft plate is back of the nasal cavity। मतलब कि हार्ड में जो वो नेजल कैविटी में जो दो प्लेट्स होती हैं वो सॉफ्ट प्लेट और हार्ड प्लेट, ये जो होता है ना इनको बोलते हैं सॉफ्ट प्लेट और हार्ड प्लेट, ये फॉर्म्ड होती है नेजल कैविटी में। द लेटरल वॉल, लेटरल मतलब पीछे की तरफ, जो लेटरल वॉल होती है जो टू टाइप से मिलकर बनी होती है, जो आजू बाजू होती है ना उनको बोलते हैं लेटरल वॉल। जो दो तीन बोनों से मिलकर बनी होती है, जैसे मैक्सिला और इथेमोइड एंड इंफीरियर कॉन्चा। ये जो साइड साइड है ना, ये है मैक्सिला बोन हो गई, और इथेमोइड बोन जो हमारे ऊपर की तरफ होती है इथेमोइड, और इंफीरियर कॉन्चा जो पीछे की तरफ होता है। और द पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ द नेजल कैविटी फॉर्म्ड बाय फेरेंक्स, मतलब कि जो पीछे तरफ होता है वो फेरेंक्स से मिलकर बना होता है। फेरेंक्स हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। अब हम देखेंगे पैरानेजल साइनसेस जो हमारे नेजल कैविटी में इंटीरियर में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स ऑफ द फेस एंड द क्रेनियम कॉल्ड
पैरानेजल साइनसेस मतलब कि ये जो पैरानेजल साइनसेस होते हैं, ये हमारी बोन्स के इंटीरियर में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको पैरानेजल साइनसेस बोलते हैं। दे आर ओपन इनटू द नेजल कैविटी, ये ओपन होती है हमारी नेजल कैविटी में। दीज आर साइनसेस आर इंक्लूड, जैसे कि इन साइनसेस में क्या इंक्लूड्स हैं, फ्रंटल साइनस साइनसिस, इथिमोइड साइनसिस एंड स्फिनोइड साइनसिस एंड मैक्सिलरी साइनसिस। अब इनको फ्रंटल साइनसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्रंटल बोन के पास प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रंटल साइनसिस। अब जो कि ये इथिमोइड बोन के पास प्रेजेंट होती है, ये जो इथिमोइड बोन है, इसलिए इसको बोलते हैं इथिमोइड साइनसिस, इथिमोइडल साइनसिस। और स्पिनोइडल साइनसिस, क्योंकि ये स्पिनोइड बोन के पास प्रेजेंट होती है, ये जो है ना स्पेस, इसको बोलते हैं, यहाँ पर स्पिनोइड बोन होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पिनोइड साइनसिस। मैक्सिलरी साइनसिस, और ये मैक्सिलरी बोन के पास प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं मैक्सिलरी साइनसिस। अब इन साइनसिस का फंक्शन क्या है, रिड्यूस द वेट ऑफ फेशियल बोन एंड स्कल, मतलब कि ये जो फेस में जो वेट इंक्रीज होता है उसको रिड्यूस करती है, और स्कल का वेट रिड्यूस करती है। मेंटेन द बोन स्ट्रेंथ एंड शेप, मतलब बोन्स के जो स्ट्रेंथ होती है उसको उसको मेंटेन करके रखती है, और बोन्स का शेप मेंटेन करती है। एयर फिल्ड स्पेस एंड रेजोरेंस ऑफ वॉइस, मतलब कि जो एयर को एयर फिलिंग, जब सांस ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो उस टाइम हमारी जो नोज में एयर फिल होती है उसके लिए स्पेस बना के रखती है। और रेजोरेंस ऑफ वॉइस का मतलब होता है कि हमारी वॉइस की शार्पनेस को इंक्रीज करती है। ठीक है। नेजल कॉन्चा जो होते हैं हमारी नोज में ही प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे नेजल कॉन्चा होते क्या हैं। नेजल कॉन्चा आर कर्व्ड बोनी स्ट्रक्चर इनसाइड द नेजल कैविटी, मतलब कि जो नेजल कॉन्चा होते हैं जो हमारे बोन्स के आइट साइड ही प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द थ्री पेयर ऑफ थिन स्क्रॉल बोन लोकेटेड इन द लेटरल वॉल, मतलब कि जो नेजल कॉन्चा होते हैं ये हमारे बोन्स के आइट साइड होते हैं। अब ये थ्री टाइप्स के नेजल कॉन्चा होते हैं। सुपीरियर नेजल कॉन्चा को ही सुपीरियर नेजल कॉन्चा बोलते हैं, और मिडिल मिडिल नेजल कॉन्चा, और ये जो मिडिल पार्ट में होती है, ये जो कर्व टाइप के शेप में होते हैं, इनको बोलते हैं मिडिल नेजल कॉन्चा। और इन्फीरियर, मतलब जो इन्फीरियर ही होते हैं, उनको बोलते हैं इन्फीरियर नेजल कॉन्चा। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द नेजल कैविटी, मतलब ये जो हम नेजल कैविटी है ना, इनके सरफेस को इंक्रीज करता है, मतलब कि जब हम एयर इनहेल करते हैं तो उसका सरफेस को बढ़ा देता है, जिससे कि एयर ज़्यादा इनहेल हो सके। एयर ह्यूमिडिफिकेशन एट द मॉइस्चर ऑफ द इनहेल्ड एयर, मतलब जब हम एयर इनहेल करते हैं तो हमारे एयर में मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम आसानी से एयर को इनहेल कर सकें। एयर वार्मिंग, वार्म द एयर बिफोर रीचिंग द लंग्स, मतलब कि हमारी एयर को गर्म कर देता है, वार्म कर देता है, जिससे कि आसानी से वो लंग्स में जा सके। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ नोज, मतलब नोज के क्या क्या काम होते हैं। फर्स्ट है हमारा वार्मिंग ऑफ एयर, मतलब हमारी एयर को जब हम एयर इनहेल करते हैं तो उसको कैसे वार्म करती है। द नेजल कैविटी इज लाइंड बाय द कैलिकेटेड कॉलम एपिथेलियम विच इज़ वेरी वस्कुलर, मतलब कि जो नेजल कैविटी होती है उसके आइट साइड किससे लाइंड होती है, कैलिकेटेड कॉलम एपिथेलियम, मतलब कि टाइप के एक वस्कुलर्स होती हैं, वेसल्स होती हैं। दिस लेयर ऑफ अमाउंट blood supply to its mucosa help to warming air that passes through, मतलब कि जब हम एयर इनहेल करते हैं तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई जब ज़्यादा होता है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में, तब हमारी जो एयर होती है वो वार्म होने लगती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिल्टरिंग ऑफ एयर, मतलब कि हमारी एयर को कैसे फिल्टर कर रहा है। द नेजल हेयर प्रेजेंट इन द नेजोडिल्स फिल्टर द एयर एंड द एयर टू रिमूव डस्ट एंड फॉरेन पार्टिकल्स, मतलब कि हमारे जो नोज में नेजल हेयर होते हैं, ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये नेजल हेयर होते हैं जो हमारे नेजोट्रिल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि हम हाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं हमारी एयर के थ्रू जो हमारे लंग्स में जा रहे होते हैं उससे प्रोटेक्ट कराते हैं, हमारी एयर्स को फिल्टर कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्लीनिंग द एयर, द माइक्रोब्स दैट इनहेल्ड एयर एक्यूमुलेटिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड क्लिया, मतलब कि जो हमारे एयर को इनहेल करते हैं तो अब हमारे इनहेल करते टाइम छोटे छोटे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में आके और
क्लीरी में आके जम जाते हैं, कैलिस में आके जम जाती है, मतलब यहाँ ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पर आके जम जाते हैं और कैलिस में कुछ जम जाते हैं। व्हेन द समथिंग इरिटेटिंग द नोज द नर्व एंडिंग इन द नेजल म्यूकस सेंडिंग द सिग्नल ऑफ द ब्रेन फॉर स्नीजिंग। तब जब ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर हमारे नोज के म्यूकस मेम्ब्रेन में आके जब जम जाते हैं तो हम तो म्यूकस तो हमारा म्यूकोसा क्या करता है, ऐसी हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है किसके लिए, स्नीजिंग के लिए। स्नीजिंग मतलब होता है जब हम छींकते हैं ना, तो छींकने के लिए ब्रेन को इम्पल्स सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम खांसते हैं तो छींकते हैं तो हमारे कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, एयर इज गेटिंग स्टार्क saturated with the water and provide the moisture to inhaled air। मतलब कि ह्यूमिडिफिकेशन मतलब होता है हमारे एयर्स को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। मतलब कि जब हम एयर इनहेल करते हैं तो अब उसमें कुछ अमाउंट में वाटर रिमूव होता है हमारे मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन से, और हमारे एयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल।